अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में ऑस्ट्रल हैन फार्मिंग के बारे में बातें होंगी कि पहले दिन के चूज़े से लेके उम्र के उस हिस्से तक जब वो अंडू पे आती हैं, जब वो प्रोडक्शन पे आती हैं, तो इस दौरान हमने किन बातों का ध्यान रखना है। इस दौरान हमने उनकी मैनेजमेंट के दिन कौन-कौन से की पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है, ताकि हमारी मैनेजमेंट फ्लॉप ना हो। और जब हमारे चिकन्स प्रोडक्शन की स्टेज पे पहुँचे, तो उस वक़्त एक तो उनका जिस्मानी वज़न पूरा होना चाहिए, दूसरा हमारे फ्लाक के अंदर यकसानियत होनी चाहिए, और तीसरा उस पूरे फ्लाक के अंदर किसी भी किस्म के स्ट्रेस का मुकाबला करने की पूरी ताकत होनी चाहिए। हमें उससे जो प्रोडक्शन हासिल हो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल हो। कल बर्ड हमारे पास उस स्टेज पे नहीं होने चाहिए। कल बर्ड उस बर्ड को कहते हैं कि जो बड़े अरसे के बाद, इतनी मेहनत उसके करने के बाद, हमें ये पता चलता है कि ये तो अंडे ही नहीं दे सकता। तो इस तरह का जितना भी माल होता है उसको वक्त के साथ साथ आस्ता साथ साथ छांटी करते रहना। छांटी करके फिर उसकी मैनेजमेंट करके उसको भी प्रोडक्टिव बर्ड में कन्वर्ट करना, ये एक बेहतरीन किस्म की आर्ट होती है। हर महीने के बाद 2% 2.5% बर्ड बीच में इस तरह के होते हैं कि जो कि बिल्कुल ही फारुक होते जाते हैं, जिनको हम कलिंग बर्ड में शामिल करते जाते हैं। इस तरह के बर्ड की पहचान क्या होती है कि इस तरह के बर्ड्स की आपको कलगी फीकी पड़ती नज़र आती है, कलगी आपको बिल्कुल छोटी पड़ती हुई नज़र आती है। इस तरह के जो चिकन्स होते हैं वो शाय चिकन्स होते हैं, शर्मीले बर्ड्स होते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि उनके बाकी जो साथी हैं, दूसरे जो दोस्त हैं, वो फीड खा लें, वो पानी वगैरह पी लें। तो जैसे ही वो बाकी साइड पे हो जाते हैं, ये फिर आगे होके खाने की कोशिश करते हैं, पीने की कोशिश करते हैं। इस तरह के बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी शिनाख्त करना, ये मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपका कुछ वक़्त दरकार होता है, बैठ के आपने अच्छी तरह से इन सब के ऊपर नज़र रखनी है। और जब अच्छी तरह से इसका पूरा स्टेटस आप चेक कर लें, तो इस तरह के चिकन्स को आपने अलग करना है। अलग करके जैसे ही आप इनकी खुराक को थोड़ा-सा बढ़ाते हैं, खुली जगह देते हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देते हैं इसको, तो ये कुछ ही दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद ये दोबारा से प्रोडक्शन पे आना शुरू हो जाते हैं, या दोबारा से उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जो आपके लिए, आपके फलाक के लिए मौजू किस्म की हो। स्टैंडर्ड और बैंटम दो किस्म की वैरायटीज़ में आपको ऑस्ट्रेलॉप चिकन्स दस्तयाब होते हैं। वेट के वाले से भी वेरिएशंस हैं, स्टैंडर्ड्स में भी और बैंटम में भी। अपने फ्लाक से 100% परफॉर्मेंस लेने के लिए, अपने फ्लाक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रखने के लिए, ये जो स्टेज गुजर रही होती है, जो उनकी पट्टियों की स्टेज होती है, जैसे ये ब्रूडिंग से बाहर निकलते हैं, इस स्टेज के ऊपर जो स्पेस की मैनेजमेंट होती है और जो लाइट की मैनेजमेंट होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे आके जिस वक्त आपके बर्ड का साइज़ आधा किलो से ऊपर होना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त कम अज़ कम आपने इनको 1.1 या 1.2 स्क्वायर फुट पर बर्ड के हिसाब से जगह देनी है। और ये जो जगह होती है, इस जगह को ज़्यादा करने के लिए मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके पास जगह तंग भी पड़ जाए, तो आप स्पेस पर बर्ड को कैसे बढ़ा सकते हो, शेड के अंदर कौन सी एक्टिविटी करके। अभी ये जो चीज़ हमने आप देख रहे हो कि एक छोटा सा ब्रूडर एरिया है, ब्रूडर एरिया के अंदर जो चिकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इनकी स्पेस इनफ नहीं है इस एज के मुताबिक और इस बॉडी साइज़ के मुताबिक। और जितनी ज़्यादा देर, अब ये इनकी एज नहीं है कि इस एज में हम लाइट को वो वाला सोर्स बनाएं, वो वाला ज़रिया बनाएं कि वो इनकी हरारत बरकरार रख सके। बल्ब का इस्तेमाल सिर्फ आगाज़ में चिक्स के लिए मौजू है। बाकी जब वो पट्टियों की स्टेज पे पहुंचने लग जाएं, जब वो पुलेट स्टेज पे हो जाएं, तो उस वक्त ये चीज़ उनके लिए इरिटेशन का सोर्स होती है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के तौर पे ये होता है। और यही चीज़ आपके चिकन्स का जो कंजक्टिवा होता है, उनकी जो पलकें होती हैं, उनमें आस्ता आस्ता सोजिश का भी बायस बनने लग जाती हैं। जब आप स्पेस को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर रहे होते, इतनी तंग जगह पर ज़्यादा बढ़ रखे होते हैं, तो उस वक्त भी ढेर सारे इस तरह के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। और जब हम ये वाली प्लानिंग करें कि हमने अपने चिकन्स को एक अलग छत के ऊपर रख लें, या फिर उनके लिए एक छोटा सा पिंजरा बना के वहाँ पे हम इसको साइज़ बाय साइज़ रखें। ये जो पिंजरा आप देख रहे हैं, इसमें वो वाले बर्ड्स छांटी करके रखे गए कि जो बाकी चिकन्स की निस्बत अंडरवेट थे, जिनका वज़न पूरा नहीं था। तो जितने भी अंडरवेट चिकन्स हैं, उनको सबको अलग करके यहाँ पे एक जालीनुमा पोर्शन के अंदर एक पिंजरा बना के उस जगह पे इनको रखा जाता है। यहाँ पे इनको मल्टीविटामिन्स या टोनी लीवर, जो कि जेटी पार की शक्ल में आपको अवेलेबल हो, ये लाजमी देना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि इनके जिगर की जो काबिलियत होती है, काम करने की जो सलाहियत होती है, वो आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब भी अगर आपके चिकन्स में किसी स्टेज पे ये देखें कि उनको हल्का फुल्का कोई पॉक्स का या माता का या चीचक का अटैक होने लग गया, तो उसके बाद आपने उनके अंदर चीचक की वैक्सीन नहीं करनी। जब भी एक बीमारी का चिकन्स को एक्सपोजर हो जाए, एक मरतबा कोई भी बीमारी उनके अंदर आ जाए, तो उसकी वैक्सीन का बेशक आगे टाइम आने वाला हो, आपने वो वैक्सीन नहीं करनी। वो इसलिए क्योंकि जो चिकन्स बच गए होते हैं, जो बर्ड्स बच चुके होते हैं उस बीमारी से,
उस हमले से उनके अंदर एक अपनी इम्यूनिटी बन चुकी होती है, एक अपनी ताकत बन चुकी होती है। अब उनको किसी किस्म की वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। एंटीबायोटिक्स का जब भी इस्तेमाल करें अपने चिकन्स के अंदर महसूस मुद्दत के लिए, कुछ लोग 8 से 12 घंटों के दरमियान प्रेफर करते हैं। 8 घंटों का दौरानिया भी बहुत ज़्यादा होता है 3 से 4 दिनों के लिए। इससे ज़्यादा हैवी डोज का इस्तेमाल करना चिकन्स के अंदर ये उनमें ढेर सारे मसाइल पैदा करता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सबसे पहले जब हम चिकन्स लें, उनकी जो जीनियात होती हैं, जो जेनेटिक्स होती हैं, वो बिल्कुल किसी भी किस्म की ख़राबी ना हो उन चिकन्स के अंदर। बाद में हम अपनी इतनी अच्छी मैनेजमेंट उस चिकन्स के अंदर करें कि उनमें बीमारियां पैदा ना हों, किसी किस्म की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना आने दें। अब हमारे पास आगे ऑप्शंस होते हैं जब हम चिकन्स अपने पास लेके आते हैं कि क्या हमने उनकी क्लोज फार्मिंग करनी है, या हमने उन्हें रूफ टॉप पे यानी छत पे रखना है, या फिर हमने डे टाइम पे उन्हें कुछ फ्री रेंज एरिया भी प्रोवाइड करना है। तो ये जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं, अगर आपके पास फ्री रेंज एरिया की सहूलत दस्तयाब है कि आप अपने चिकन्स को थोड़ी-सी जगह दे सकें कि जिसमें वो दिन के टाइम हल्का-फुल्का एक्सरसाइज़ कर सकें, कुछ एक्टिविटीज़ कर सकें, भाग-दौड़ सकें, तो ये जो उनकी बॉडी के अंदर जितनी भी चेंजेज़ हो रही होती हैं, अंदरूनी तौर पे उनको ताकतवर बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ होती है। तो इसलिए ये जो स्टेज आप अभी सामने देख रहे हैं, ये वो स्टेज है कि जिसमें आपके चिकन्स अंडों पे आ चुके होते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम तादाद में, ज़्यादा तादाद में अंडे उसी वक़्त हासिल होते हैं कि जब आपने शुरू से फ्लाक को यूनिफ़ॉर्म रखा था, फ्लाक को एक जैसा रखा था। जो बर्ड अंडरवेट था उसको अलग करके आपने खुराक ज़्यादा दी, उसकी जगह बढ़ाई, उसकी रोशनी का दुरानिया आपने बढ़ाया, और जो बर्ड ओवरवेट था उसको आपने अलग करके उसको आपने एक तो फीड उसकी कम की, दूसरा आपने उसको वो वाले मल्टीविटामिन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स या अमाइनो एसिड्स कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी, क्योंकि आप एक मर्तबा उसकी फ़ैट को ख़त्म करना चाहते हो, फ़ैट को डिज़ॉल्व करना चाहते हो, ताकि ये बाकी फ्लाक की तरह नॉर्मल हो जाए और हम इसको दूसरे चिकन्स के साथ शामिल कर। जब भी बर्ड अपने आप को मोल्ट कर रहा होता है, वो पुराने पर गिरा रहा होता है, नए पर उसके ऊपर आ रहे होते हैं, वो जो पुराने पर होते हैं वो लाजमी उठाया करें। ये ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और ये जरासीम का फैलाव का बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं। इसलिए वक्तन फ़ौक्तन उस जगह से परों की सफाई करना ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है। नहीं तो ये जाके उनके गिज़र्ड के अंदर, उनके पोटे के अंदर उनकी ब्लॉकेज का बायस बनते हैं। अगर आपने फीड के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से बना लिए, यानी कि आपने एक दिन में अगर मिसाल है 100 किलो फीड आप अपने बर्ड्स को दे रहे हैं या 50 किलो फीड्स अपने बर्ड को दे रहे हैं, उसके आप 3 हिस्से या 4 हिस्से बना लें, तो इससे आपके बर्ड्स की सेहत और ज़्यादा बेहतरीन होना शुरू हो जाती है। और ज़्यादातर कोशिश ये होनी चाहिए कि जो दिन के ठंडे औकात हैं उसमें हमने फ़ीड तकसीम करनी है, क्योंकि उसमें फ़ीड की जो रेशो होती है इनटेक की बर्ड्स की जानब से, और फिर उसको अच्छी तरह से अपने जिस्म का हिस्सा बनाना, उसको हज़म करना, ये बहुत बेहतरीन होती है उन औकात में। क्योंकि जिस वक़्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस वक़्त बर्ड का फ़ीड इनटेक कम हो रहा होता है, क्योंकि उसका जिस्म पहले से ही अंदर से काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ऐसे हालात में हमें जो फ़ीड होती है वो सबसे ज़्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि एक तो फ़ीड के ज़्यादा हिस्से बनाएँ हम, 3 हिस्से या 4 हिस्से, और दूसरा उसे हम ठंडे औकात पे अपने चिकन्स को ऑफ़र करें। बिल्कुल ही एक स्ट्रेस फ्री एरिया दें अपने चिकन्स को, जहाँ पे प्रीडेटर्स की पहुंच ना हो, जहाँ पे किसी किस्म का कोई स्ट्रेस ना हो, आपका बर्ड बिल्कुल पुरसुकून अपने आप को फील कर रहा हो। नीचे जो भी आपने बेडिंग मटेरियल बिछाया हो, एक तो उसकी बाकायदा रैकिंग करते रहें, और जब देखें कि अब ये नीचे रहने के काबिल नहीं रहा तो उसको रिप्लेस करने का लाजमी तौर पर सोचें। जो पानी होता है बहुत ही अहम किस्म का जुज़्व होता है, जिस्मानी दर्जा हरारत भी बरकरार रखता है चिकन्स का, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम जैसे मिनरल्स को तवाज़न में रखता है। गंदा पानी जितना ज़्यादा होगा, जितना फंगस वाली ग्रोथ का पानी होगा, उतनी ज़्यादा अमवात होंगी। एक जगह पे मैंने ज़िक्र किया था कि आप स्पेस कैसे बढ़ा सकते हैं। आप स्पेस बढ़ा सकते हैं कि जब भी आप अंदर कोई डंडे लटकाते हैं, जब भी अंदर को बाँस रखते हैं, या इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर रखते हैं कि जिसके ऊपर बर्ड चढ़ के बैठ सके, तो ये नीचे जो बाकी बर्ड्स होते हैं उनके लिए स्पेस बढ़ाने का बायस बनता है। जिन हाउसेज़ के अंदर वाटर लाइन्स लगी होती हैं, पाइप लाइन लगे होते हैं, वहाँ पे अगर रात को चिकन बैठते हैं तो उस जगह पे भी स्पेस पर बर्ड बढ़ना शुरू हो जाती है। ये छत के ऊपर जो सिस्टम है, छत के ऊपर चिकन्स को रात को रखने का जो निज़ाम है, वो पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वेंटिलेशन का बेहतरीन किस्म का बंदोबस्त होना चाहिए। जैसे ही आपके चिकन्स फीड खा लेते हैं तो उसके बाद बर्तनों को ऊपर करने का मतलब ये होता है कि अब उन्हें जगह ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही है। अब वो ज़्यादा वर्जिश करेंगे, घूमने फिरने के लिए उनके पास जगह ज़्यादा दस्तयाब होगी, खाई हुई खुराक उनके जिस्म का बेहतर तरीके से हिस्सा बनेगी। बिल्कुल जैसे हमारे साथ होता है, जैसे इंसानों के साथ होता है कि खुराक को अच्छी तरह से हज़म करना है तो आपको एक्सरसाइज करनी है, और चिकन्स की एक्सरसाइज यही होती है कि उनको जगह ज़रा खुली प्रोवाइड कर लें, पानी नीचे गिरना ना पाए। जितना ज़्यादा पानी नीचे गिरता जाता है उतना केक्स बनते हैं, उतने ज़्यादा जरासीम बनते जाते हैं। और पानी इतना भरना आजकल के मौसम में कि जो आपको 2 से अढ़ाई घंटे और हद 3 घंटों के बाद लाजमी तब्दील करना पड़े, क्योंकि बाज़ का ऐसे होता है कि आप चिकन्स के अंदर कुछ डेफिशिएंसीज आ जाती हैं।
जैसे कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की डेफिशिएंसी होना, विटामिन बी का, विटामिन सी का कम होना या फिर फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाना, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के, इनसे हमारे चिकन्स की जो नॉर्मल नशोनुमा होती है और जो परवरिश होती है वो रुकना शुरू हो जाती है, अमवात में इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए एक हेल्दी पेरेंट स्टॉक से चिक्स को लेना, बाकायदा टेम्परेचर मेंटेन करना, चाहे वो ब्रूडिंग टेम्परेचर हो या बड़े बर्ड का दर्जा हरारत हो, उन्हें कोल्ड वेदर से बचाना, छोटे छोटे खाने बना के रखना कि ताकि बहुत ज़्यादा बर्ड ना हो। जितना ज़्यादा बर्ड एक जगह पे कन्फाइन होगा उतना ज़्यादा फीड की तकसीम के वक्त वो एक दूसरे पर रश करते हैं, वहाँ पे कुछ बर्ड नीचे आ जाते हैं और उतना ज़्यादा हंगर बढ़ने की वजह से कुछ को वैसी हार्ट अटैक होने लग जाता है, कुछ के जिगर फटने लग जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे खाने बना के रखना, जो फीडर हैं, जो ड्रिंकर हैं, उनको साफ़ सुथरा रखना। जिस जगह पे फीड आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने चिकन्स को, उस जगह को, उन बर्तनों को साफ़ सुथरा रखना। उन्हें इन्फेक्शन से, डिफरेंट किस्म की डिजीज़ से, ख़राब खुराक से और प्रीडेटर से, इस तरह की चीज़ों से बचा के रखना। ये हमेशा आपकी परफॉर्मेंस को, उनके जो आउटपुट मिलती है चिकन्स को, उसको बढ़ाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसलिए किसी भी फ्लॉक को लंबे अरसे के लिए लेके चलना है तो सबसे अहम चीज़ उसकी स्पेस मैनेजमेंट है। साथ साथ जो भी आप उसे खुराक देते जा रहे हैं उस पे आपने ख़ास नज़र रखनी है कि कहीं हमारा फ्लॉक फैटी तो नहीं हो रहा, कहीं हमारे चिकन्स हैवी वेट तो नहीं हो रहे। क्योंकि जितना ज़्यादा एक बर्ड हैवी वेट होता जाता है, जितनी जल्दी उसके जिस्म के इर्द गिर्द जो जो बॉडी है वहाँ पे जितनी फैट इकट्ठी होती जाती है, चर्बी इकट्ठी होती जाती है, उतना ज़्यादा वो बर्ड मुस्तकबिल में जाके फारुग होता जाता है। प्रोडक्शन पे पहले साइकिल पे आएगा, आपको अच्छी मिकदार में अंडे देगा, दूसरे साइकिल में उसकी बस होती जाएगी, वो एक नॉन लेइंग कलिंग बर्ड में शामिल होता जाएगा और फिर आपको उससे हैवी लॉस होना शुरू हो जाता है। इसलिए फीडिंग को कंट्रोल में रखना, अपने बर्ड के बॉडी वेट को कंट्रोल में रखना, हफ्तावार वज़न को बाकायदा तरीके से अचीव करना, स्पेस की बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट रखना, अपने फ्लॉक का रोज़ाना हेल्थ स्टेटस चेक करना, ये सारी चीज़ें उनसे परफॉर्मेंस को बेहतरीन रखवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।